हम अमेरिका में जाने वाले, ये प्रतिभा का कमी नहीं हमारी। खेलने का गिल्ली डंडा खिलवाते थे, आप लोग देखते होंगे, अपने आप लाखों करोड़पति बन जाता है। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गौरव जनजाति दिवस बीजापुर में मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है बस्तर के सांसद महेश कश्यप। इनसे सीधे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। सांसद जी, बीजापुर आप पहुंचे थे, किस तरीके का कार्यक्रम था, क्या कुछ रूपरेखा थी? जनजाति गौरव दिवस के आज के 15 नवंबर को सभी देशवासियों को, बस्तरवासियों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीजापुर हमारा बस्तर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है और भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के हम 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन हमारे जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे अंग्रेजों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़के हमारे जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं के बचा के रखा। लेकिन दुर्भाग्य के बस हमारे लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, हमारे जनजाति समाज का गौरवशाली इतिहास का अतीत हमको पता होना चाहिए था, आज तक पता नहीं चला। लेकिन आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए संसद में बिल पास करके 2023 से मनाने का उन्होंने निर्णय लिया और पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आज वास्तव में हमारे जनजाति समाज का वास्तविकता असली इतिहास आज पता चला है। और कहीं ना कहीं हमारे जनजाति समाज के लोगों ने जो इस देश के लिए अपना संस्कृति का जो योगदान दिया है, ये मतलब ऐतिहासिक है। लेकिन इसका सर देश के प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट तौर पे ये कहा है, ट्राइबल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है, ऐसे बच्चे लगातार जो शिखर पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की अगर बात की जाए, यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स एकेडमी में सॉफ्ट बॉल में नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बड़ी हर्ष का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डाइट होती है, उनके लिए अलग से जो फंडिंग होती है, वो उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जिले के कलेक्टर भी तक प्रयास कर रहे हैं, संबित मिश्रा भी। उन्होंने कहा, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनको अच्छी डाइट दी जाएगी। लेकिन स्पष्ट तौर पर आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद खेलो इंडिया के माध्यम से हो या खेल प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए, खेल को बढ़ाने के लिए अभी बस्तर ओलंपिक जैसा खेल के माध्यम से और अन्य खेल में जो हमारे यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं, खेल क्षेत्र में भी अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना प्रतिभा का लोहा मना रहे हैं। ज़रूरत है कि सरकार को उसको और प्रोत्साहन करना। हमारा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से उन खिलाड़ियों को और भी अच्छा सुविधा के लिए हमारा सरकार पूरा प्रयासरत है। और आपको एक समय ऐसा भी था कि बस्तर के लोग क्या खेल के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन आज उस खेल के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंच रहे हैं। और रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी हमारे लोगों को लाभ मिल रहा है। ये आज़ादी के 78 वर्ष में हो रहा है और कहीं ना कहीं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के दिया, तब जाके आज ये संभव हो रहा है। इसीलिए आज हम दावे के साथ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद उनको सभी। सर, देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, जिसको लेके आपने भी संबोधित किया है। बीजापुर जिले के अंदरूनी जो इलाके हैं, जो विकास की धारा पहुंचाने के लिए सड़क की पायदान, सड़क की जाल बेहद जरूरी होती है। लगातार जो है सड़क अंदरूनी इलाके पे पहुंच रही है, नए नए जो कैंप है वो स्थापित हो रहे हैं। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो अंदरूनी इलाके के जो लोग हैं, अब शहरी वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए सरकार की जो योजना है उन तक पहुँचाने के लिए आपकी सरकार कितनी अथक प्रयास कर रही है? देखिए, बस्तर केरल राज्य से बड़ा, इजराइल, बेल्जियम जैसे बड़ा है। और हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ाई लड़के जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं को बचाई कर रखा। लेकिन कुछ लोग जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे लोगों को भ्रमित करके रखा है, जिसके चलते रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखा है। हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता है उनको सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। और जो लोग उस रास्ते में बाधक होंगे, उसके लिए हमको साम दाम दंड भेद नीति अपना के उसको क्लियर करके हम 2026 तक उस मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा पहला प्राथमिकता है। इसलिए हमारे केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, प्रदेश के गृह मंत्री ने, हम उनको बातचीत को भी तैयार है। और वास्तव में बस्तर हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, तो मुख्य धारा में वो आ जाए और इस विकास के रास्ते में बाधक न बने। हमारा सरकार का स्पष्ट प्राथमिकता है कि रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना, और इसके लिए हम संकल्पित हैं। सर, अंतिम सवाल, नक्सलगढ़ खेलगढ़ की ओर अग्रसित होते हुए नजर आ रहा है। बहुत अधिकांश जो ख्याति है, अधिकांश जो मेडल है वो बीजापुर के स्पोर्ट्स एकेडमी को मिला है। आप बतौर एक सांसद होने के नाते, एक आदिवासी सांसद होने के नाते, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आदिवासी बच्चे ही हैं जो लगातार शिखर पे पहुंच रहे हैं।
देखिए, आदिवासी समाज में वो प्रतिभा है। यहाँ के बच्चों को सभी क्षेत्र में जो प्रतिभा प्रदर्शन करने का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इस सरकार के कारण मिल रहा है। इसलिए आज बीजापुर जैसे क्षेत्र से हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम में भी पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर जैसे और IAS IPS की तैयारी में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। कुल मिला के जो लोग जिस प्रकार से भ्रमित करके यहाँ के लोगों को दिशाहीन करके रखे थे, उनसे अब उनसे दूरियाँ बना रखे हैं। और हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है 5 किलोमीटर के दायरे में कैंप खोलना, नियत नेला नार जैसी योजना के माध्यम से उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। और आज हमको भी बड़े देखने से गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ के जो जनजाति बहुल क्षेत्र के जो आदिवासी एक समय ऐसा भ्रम फैला, काला पानी कह रहे थे। हाँ, एक समय काला पानी का सजा माना जाता था, लेकिन आज वहीं से ऐसे हमारे प्रतिभावान लोगों का आज निकल के आ रहे हैं और ये देश राष्ट्र के लिए हमारा बस्तर का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। ये आने वाला समय में और आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ बस्तर सांसद महेश कश्यप मौजूद थे। इनसे हमने सीधे बातचीत की, बहुत सारे मामलों को लेकर हमने इनसे सीधे बात किया, क्योंकि बीजापुर आदिवासी बहुल क्षेत्र, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, नक्सलगढ़ की अगर बात की जाए, यहाँ के खिलाड़ी की अगर बात की जाए, ओलंपिक सहित जो नेशनल टीम है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी हर्ष का विषय है। इसने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो शासन की योजना है उन तक पहुँचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भरत न्यूज़ बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।